Dear students, class 12th and B, effect of exercise on muscular system. Exercise can lead to permanent change in the muscles in follows waves. नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं जो निम्नलिखित है। चेंज इन मस्कुलर shape and size. Regular exercise help to increase the size and number of muscle fibers, resulting in change in the shape and structure of the muscles. मांसपेशियों के आकार व आकृति में परिवर्तन। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां, रेशे, मसल्स फाइबर के आकार और संख्या में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप मांसपेशी का आकार बढ़ जाता है और इसकी आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। टोन पोजिशन ऑफ मसल्स. Muscles stay in the contracted position to the certain extent. This state is called the semi-tense state. The efficiency of the muscles improve in the semi-tense state. To achieve the state in the muscles, regular exercise is required. मांसपेशियां कुछ सीमा तक संकुचन की अवस्था में रहती है। यह अवस्था ही अर्ध तनाव की अवस्था कहलाती है। यह अवस्था यानी अर्ध तनाव की अवस्था मांसपेशी की कार्य कुशलता को बढ़ाती है। मांसपेशी में अर्ध तनाव की अवस्था नियमित व्यायाम द्वारा आती है। इंक्रीज इन द कैपिलरी इन मसल्स. मांसपेशी में कोशिकाओं की वृद्धि. रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स डेवलप न्यू कैपिलरीज इन द मसल्स. दिस रिजल्ट्स इन मोर ब्लड रीचिंग द मसल्स विच in turn enhance the efficiency of the muscles. नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। इस कारण उन्हें अधिक रक्त की जरूरत होती है और उनकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है। बंद कोशिकाएं पुनः खुल जाती है। चेंज इन कनेक्टिव टिश्यू. एक्सरसाइज improves the stretching capability of the connective tissue. This further helps the muscles fiber to endure more weight. प्रतिक्रिया समय में सुधार. नियमित व्यायाम में मांसपेशियां अर्ध तनाव की स्थिति में रहती है। फलस्वरूप व्यक्ति के प्रतिक्रिया समय में सुधार आता है। अतः व्यक्ति शीघ्रता से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाता है। जैसे नियमित अभ्यास में गोलकीपर की गोल को बचाने के लिए तीव्र प्रतिक्रिया होती है। All fiber becomes active. Lack of the exercise makes some fiber to the muscles inactive. However, exercise helps all inactive fibers to become active, thus increasing muscles strength. आकर्षक व्यक्तित्व. तो नियमित व्यायाम करने से व्यक्ति के शरीर की बनावट अच्छी हो जाती है, मांसपेशियां सुडौल बन जाती हैं, अतः व्यक्ति शारीरिक रूप से आकर्षक लगने लगता है। कंट्रोल ऑन एक्स्ट्रा फैट. Regular exercise stop the excessive fat from depositing in the muscles. This helps the muscles remain proportionally shaped. मांसपेशियों की गति तथा कार्यकुशलता में सुधार. नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों की गति बढ़ जाती है और उनकी कार्यकुशलता में भी सुधार आता है, अर्थात वो किसी भी कौशल को सफलता के साथ पूर्ण करने में सक्षम हो जाती है. Improve in reaction time. Exercise increase blood flow and oxygen to the skeletal muscles and the brain. It was inferred that exercise would also affect an individual's reaction time, since both skeletal muscles and the brain are separately associated with reaction time. लैक्टिक अम्ल सहनशीलता. कठिन व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, परिणामस्वरूप थकावट का अनुभव होने लगता है। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों की लैक्टिक अम्ल के प्रति सहनशीलता बढ़ जाती है और जल्दी थकान का अनुभव नहीं होता। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. एक्सरसाइज कीप्स मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल्स बॉडी वेट, मेक्स बॉडी प्रूफ, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, हेल्प इन बेटर स्लीप एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस, which make one is a personality alternative.
खंडाय स्नायु की शक्ति के वृद्धि। नियमित व्यायाम करने से अस्थिबंधक तंतु, लिगामेंट एवं स्नायु टेंडन की लचीलता में वृद्धि होती है और इन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें अधिक तनाव, गठन या बल को सहने की क्षमता में वृद्धि होती है। Efficiency in muscles movement exercise keeps muscles and bones strong and flexibility which helps in the proper movement of body। संयोजी ऊतकों में परिवर्तन। संयोजी ऊतकों में खिंचाव की शक्ति बढ़ जाती है। इस कारण मांसपेशियों के धागों में अधिक भार सहन करने की योग्यता बढ़ जाती है, अर्थात मांसपेशियों सहन शक्ति का विकास होता है। Increase in the lactic and tolerance। Exercise helps in building tolerance to the lactic acid that cause fatigue, weakness and the new metabolic change due to exercise, which helps in the increasing the amount of energy available to muscles, which allow them to act more quickly and powerfully when required। मांसपेशियों के ऊर्जा भंडारण में वृद्धि। नियमित व्यायाम में मांसपेशियों की ऊर्जा भंडारण की क्षमता में वृद्धि होती है। मांसपेशियों का चयापचय क्षमता बढ़ाने में मांसपेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा में वृद्धि होती है, फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। Increase in tendon strength। Tendon are the connective tissue structure that attach muscles to bones, which allows us to move our joint। Exercise help to make strong tendons। सभी रेशे सक्रिय। ऑल व्यायाम न करने के कारण मांसपेशियों में कुछ रेशे असक्रिय हो जाते हैं, जबकि नियमित व्यायाम करने से असक्रिय रेशे भी सक्रिय हो जाते हैं। इससे मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है। Increases energy of muscles। Exercise can improve energy levels of the muscles by strengthening the muscles and the return improve energy levels। Exercise is a great way to improve energy levels when our body becomes more active। Internal mechanism like metabolism and blood flow increase। अतिरिक्त वसा में जमाव पर नियंत्रण। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में अतिरिक्त वसा का जमाव नहीं होता और मांसपेशियों का आकार सुडौल बना रहता है। Psychological change due to aging। Meaning of aging। Aging is a natural process for any human being। It is the stage of the life in which the body building elements begin to fall rapidly। There is a slow decline in functionality and efficiency। Aging is affected by the environmental factors like diet, exercise, pollutants, radiation, etc., but it mainly influenced by genetic। Such change begin to occur very slowly after the age of 30 in human beings। वृद्धावस्था का अर्थ किसी भी व्यक्ति या वृद्धावस्था में आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीवन चक्र की यह अवस्था है जिसमें शरीर निर्माण संबंधी तत्वों को शीघ्र पतन होना प्रारंभ हो जाता है। कुछ गतिशीलता व दक्षता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। वृद्धावस्था वातावरणीय कारकों जैसे आहार, व्यायाम, कारक, प्रदूषकों, विकिरण आदि द्वारा तो प्रभावित होती है, मुख्यतः प्रभावित होती है। व्यक्ति में इस प्रकार के परिवर्तन 30 वर्ष की आयु के उपरांत अत्यंत धीमी गति से आने प्रारंभ होते हैं। Psychological change due to aging। All body systems are functionally their peak during the age of the 20s। In human race, the function of body parts slow down after the age of the 30। Psychological change which occur due to aging are as follows। मानव जाति में 20-30 वर्ष की आयु के दौरान सभी शरीर संस्थान बॉडी सिस्टम क्रियात्मक रूप से अपने चरमोत्कर्ष फ्लेक्स पर पीक पर होते हैं। 30 वर्ष की आयु के उपरांत शरीर के अंगों के क्रियात्मक कार्यों में कमी आनी प्रारंभ हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ शरीर में क्रियात्मक बदलाव होने लगते हैं जो इस प्रकार है। चेंज इन मेटाबॉलिज्म। लेजर एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एडवांसिंग एज। द रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म आल्सो डिक्लाइन इन दिस स्टेज। द स्लो रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म लीड्स टू फैट एक्यूमुलेशन। चयापचय में परिवर्तन। आयु बढ़ने के साथ शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है और चयापचय की दर धीमी होती जाती है। चयापचय की धीमी दर वसा के जमाव का कारण बनती है।
Change in bone density. As the age progress, there is a reduction in various minerals found in the bones and phosphorus calculation etc. As a result, the bone density decrease and the bones become brittle is a process. Osteoporosis reduce the length of the bone after the age of 50. आयु बढ़ने के साथ साथ अस्थियों में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों जैसे फास्फोरस, कैल्शियम आदि में कमी होने लगती है, जिस कारण अस्थियों का घनत्व कम हो जाता है और अस्थियां भंगुर या छिद्रयुक्त हो जाती है। 50 वर्ष की आयु के उपरांत ऑस्टियोपोरोसिस के कारण अस्थियों की लंबाई भी कमी आनी प्रारंभ हो जाती है। चेंज इन मसल स्ट्रेंथ. With growing age, the muscles strength beginning to decrease, the shape and size of the muscles change and they start transforming into folds. However, all these changes take place gradually. आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों शक्ति का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, मांसपेशियों के आकार में कमी आने लगती है और ये वसा के रूप में परिवर्तित होने लगती है, परंतु ये सब अत्यंत धीमी गति से होता है। Lack of flexibility. The flexibility of the body decrease with the increase in the age. Speed and the extension of the joints become lesser, the result in lower level of flexibility. आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर में लचीलापन कम होना प्रारंभ हो जाता है, फलस्वरूप लचक में कमी आती जाती है। चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. द एफिशिएंसी ऑफ द लंग्स ऑफ द अफेक्टेड विद increase in the age of process talking of the oxygen and the giving out of carbon dioxide becomes slow. The becomes is region is getting tired quickly. श्वसन स्थान में परिवर्तन. आयु बढ़ने के साथ साथ फेफड़ों की कार्य प्रणाली भी प्रभावित होने लगती है, फेफड़ों के ऊतकों में लचीलेपन कम होने लगता है, फलस्वरूप फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी प्रारंभ हो जाती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इस कारण थकावट जल्दी होने लगती है। चेंज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. The flexibility of blood vessel becomes lesser on the body case. The stroke volume of the heart decreases. The muscles of the heart also become weaker. This result in lower stamina. हृदय वायु का संतान में परिवर्तन. आयु बढ़ने के साथ साथ रक्त वायु का लचीलापन कम हो जाता है, हृदय की स्ट्रोक आयतन वॉल्यूम क्षमता कम हो जाती है, हृदय की मांसपेशियों की शक्ति भी कमी हो जाती है, इसका सबका परिणाम स्वरूप सहन शक्ति स्टेमिना में कमी आ जाती है। Change in the digestive system. With growing age, the glands becomes slow in secreting the juice. There is a lack of the enough digestive enzyme and the slow down the process of the digestion. This also results in the slowing down on the repair cells in the body. आयु बढ़ने के साथ साथ विभिन्न ग्रंथियों में स्राव कम होने लगता है, पाचक एंजाइम की कमी के कारण पाचक क्रिया में अधिक समय लगता है, फलस्वरूप आहार के अवशोषण में कमी होती है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के मनोमत की कार्य धीमा हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।